जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका द मोटोहॉलिक प्रदीप की एक और वीडियो में। और दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग मस्त होंगे। दोस्तों जब हम कोई गाड़ी खरीदने का प्लान बनाते हैं और मान लीजिए हम लोग 8 लाख रुपए लेकर अपनी जेब में निकलते हैं तो हमारे सामने गाड़ियों के बहुत सारे ऑप्शन खुल जाते हैं। 8 लाख रुपए के एक्स-शोरूम प्राइसेस में कई सारी गाड़ियां आती हैं। इतने प्राइसेस में हमें कोई हैचबैक से ऊपर और एसयूवी से नीचे कोई मिनी एसयूवी टाइप की गाड़ी आराम से मिल जाती है। दोस्तों आज इस वीडियो में मैं कंपेयर कराने वाला हूं सिट्रोन की नई नवेली लॉन्च हुई C3 और रेनो की काइगर को। अब आप लोग सोचेंगे कि रेनो काइगर का टॉप एंड वेरिएंट तो लगभग 10.5 लाख रुपए में मिलता है, लेकिन सिट्रोन C3 का टॉप एंड वेरिएंट आपको सिर्फ 8 लाख में मिल जाता है। तो फिर इन दोनों ही गाड़ियों का कंपैरिजन कैसे होगा। दोस्तों सिट्रोन की C3 एक ऐसी हैचबैक है जो कई सारी एसयूवीज कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ आती है। अगर हम लोग अपनी जेब में 8 लाख रुपए लेकर कोई एसयूवी देखना चाह रहे हैं तो क्या हम काइगर मैग्नेट जैसी गाड़ियों को कंसीडर करें या फिर हम लोग सिट्रोन की C3 से भी अच्छा काम चला सकते हैं। और दोस्तों अपनी और आप सबकी कंफ्यूजन दूर करने के लिए मैं ये वीडियो आपके लिए लेकर आया हूँ। इस वीडियो में दोस्तों आज हम सिट्रोन की C3 के टॉप एंड वेरिएंट फील को कंपेयर कराने वाले हैं रेनो काइगर के RXT ऑप्शनल वेरिएंट के साथ, क्योंकि दोस्तों इन दोनों ही गाड़ियों के ये वेरिएंट आपको लगभग 8 लाख रुपए की एक्स-शोरूम प्राइसेस में मिल जाते हैं। तो चलिए दोस्तों बिना देर के शुरू करते हैं वीडियो को। और वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि हमारे 1000 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। 5000 सब्सक्राइबर्स का एम है, तो जल्दी से हमारा ये टारगेट पूरा करा दीजिए ताकि इस चैनल पर आपको ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने को मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों जब बात प्राइसेस की आ ही गई है तो क्यों ना दोनों ही गाड़ियों के वेरिएंट्स और प्राइसेस को ही सबसे पहले कंपेयर कराया जाए। सबसे पहले बात कर लेते हैं सिट्रोन की C3 की। तो इसमें आपको कुल 2 वेरिएंट देखने को मिलते हैं। पहला है इसका लाइव और दूसरा है इसका फील। बात करें जाए इस गाड़ी के प्राइसेस की तो इसके प्राइसेस शुरू होते हैं 5,71,000 से और जाते हैं 8,05,000 रुपए की एक्स-शोरूम कीमत में। C3 के बाद अब बात कर लेते हैं रेनो काइगर की। तो रेनो काइगर में आपको कुल 4 वेरिएंट देखने को मिलते हैं। पहला है इसका RXE, दूसरा है RXL, फिर RXT और फिर RXZ। बात करें जाए इस गाड़ी के एक्स-शोरूम प्राइसेस की तो ये लगभग 5,99,000 से शुरू होकर 10,62,000 रुपए की एक्स-शोरूम कीमत में मिलती है। दोस्तों सिट्रोन की C3 में आपको फील वेरिएंट में 2 इंजन ऑप्शन मिलते हैं, एक है इसका नॉन टर्बो और एक है इसका टर्बो। हम इस गाड़ी के फील प्लस टर्बो वेरिएंट को कंपेयर कराएंगे रेनो काइगर के RXT ऑप्शनल ड्यूल टोन के साथ, क्योंकि दोस्तों इन दोनों ही वेरिएंट के प्राइसेस दोनों ही गाड़ियों के बिल्कुल सेम है, 8,05,000 रुपए एक्स-शोरूम। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि अगर हम 8 लाख रुपए एक्स-शोरूम देने के लिए तैयार हैं तो हमें कौन सी गाड़ी पर जाना चाहिए, रेनो काइगर के ऊपर या फिर हमें जाना चाहिए सिट्रोन की C3 के ऊपर। वेरिएंट्स एंड प्राइसेस के बाद अब बात कर लेते हैं दोनों ही गाड़ियों की लुक्स की। दोस्तों दोनों ही गाड़ियों के लुक्स काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन हैं। अपने अपने सेगमेंट के हिसाब से दोनों ही गाड़ियाँ लुक्स में काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त लगती हैं। दोनों ही गाड़ियों में आपको LED DRLs मिल जाते हैं, हाइट एडजस्टेबल सीट्स मिल जाती हैं, टिल्ट एडजस्टेबल स्टीयरिंग व्हील मिल जाता है, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स मिल जाते हैं। हालांकि दोनों ही गाड़ियों के इन वेरिएंट्स में आपको क्रूज कंट्रोल देखने को नहीं मिलता है। खैर फीचर्स की बात हम लोग बाद में करेंगे, अभी हम सिर्फ लुक्स पर रहते हैं। दोस्तों अगर मैं अपनी राय दूं तो मुझे दोनों ही गाड़ियों के लुक्स काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन लगती हैं। दोनों ही गाड़ियां फ्रंट रियर साइड चारों ही तरफ से काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन नज़र आती हैं। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको इन दोनों ही गाड़ियों के लुक्स में से सबसे ज़्यादा अच्छी लुक्स कौन सी गाड़ी की लगती हैं। मैं अगर अपनी बात करूँ तो इन दोनों ही गाड़ियों में से मुझे रेनो काइगर की लुक्स ज़्यादा पसंद आती हैं, क्योंकि ये आपको काफ़ी लंबी चौड़ी और बेहतरीन रोड प्रेजेंस के साथ आती है। हालांकि दोस्तों इसका मतलब ये नहीं है कि सिट्रोन की C3 मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। मुझे ये गाड़ी भी काफ़ी ज़्यादा पसंद है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर इन दोनों ही गाड़ियों में से चुनना था तो मुझे रेनो काइगर ज़्यादा बेहतरीन लगी। चलिए दोस्तों लुक्स के बाद अब बात कर लेते हैं दोनों ही गाड़ियों की डायमेंशंस की। तो डायमेंशंस आपको स्क्रीन पर शो हो रही हैं। वैसे दोस्तों आप लोग देखकर ही अंदाजा लगा सकते हैं कि रेनो की काइगर आपको सिट्रोन की C3 से ज़्यादा लंबी मिलती है, ज़्यादा चौड़ी मिलती है, ज़्यादा ऊंची मिलती है। मैं जल्दी से इन दोनों ही गाड़ियों के डायमेंशंस के बीच का आपको अंतर बता देता हूँ। रेनो काइगर आपको सिट्रोन की C3 से 10 mm ज़्यादा लंबी मिलती है, 17 mm ज़्यादा चौड़ी मिलती है और 21 mm ज़्यादा ऊंची मिलती है। अगर बात करी जाए बूट स्पेस की तो यहाँ पर 90 लीटर्स का ज़्यादा बूट स्पेस मिलता है आपको रेनो काइगर में सिट्रोन की C3 के मुकाबले। दोस्तों ग्राउंड क्लियरेंस भी आपको रेनो काइगर में 25 mm की ज़्यादा मिलती है सिट्रोन की C3 के मुकाबले। बात करें जाए दोनों ही गाड़ियों के व्हील बेस की तो यहाँ पर आपको 40 mm का ज़्यादा व्हील बेस मिलता है सिट्रोन की C3 में रेनो काइगर के मुकाबले। वैसे दोस्तों अगर देखा जाए तो दोनों ही गाड़ियों की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई में कुछ खास बड़ा अंतर नहीं है। हालांकि यहाँ पर बूट स्पेस में काफ़ी बड़ा अंतर आपको देखने को मिलता है। सिट्रोन C3 का व्हील बेस ज़्यादा है, इसलिए आपको इसकी रियर सीट में काफ़ी अच्छा कंफर्ट और स्पेस देखने को मिलेगा। दोस्तों भले ही सिट्रोन C3 रेनो काइगर से थोड़ी सी कम लंबी है, थोड़ी सी कम चौड़ी है, थोड़ी सी कम ऊंची है, लेकिन फिर भी मैं मानता हूँ कि डायमेंशंस के मामले में सिट्रोन C3 काफ़ी अच्छी टक्कर दे रही है मिनी एसयूवीज को। तो चलिए दोस्तों डायमेंशंस के बाद अब बात कर लेते हैं दोनों ही गाड़ियों में मिलने वाले फीचर्स की और देखते हैं कि सिट्रोन की फील वेरिएंट में जबकि काइगर के RXT ऑप्शनल वेरिएंट में आपको क्या क्या फीचर्स मिल जाते हैं। दोस्तों यहाँ हम बात करेंगे उन फीचर्स की जो आपको एक गाड़ी में मिल जाते हैं लेकिन दूसरी गाड़ी में देखने को नहीं मिलते हैं।
अगर मैं दोनों ही गाड़ियों के कॉमन फीचर्स की बात करूं तो दोनों ही गाड़ी में आपको टिल्ट एडजस्टेबल स्टीयरिंग व्हील मिल जाता है। दोनों ही गाड़ी में आपको हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट मिल जाती है। दोनों ही गाड़ी में आपको चारों पावर विंडो मिल जाती हैं और दोनों ही गाड़ी में आपको DRLs जैसे कई सारे जरूरत के फीचर्स मिल जाते हैं। बात कर लेते हैं उन फीचर्स की जो आपको रेनो काइगर में मिल जाते हैं लेकिन सिट्रोएन C3 में नहीं मिलते हैं। तो यहाँ पर फीचर्स की काफ़ी लंबी लिस्ट है। दोस्तों रेनो की काइगर में आपको फ्रंट एंड रियर सीट हेडरेस्ट मिल जाते हैं, रियर सीट सेंटर आर्मरेस्ट, रियर AC वेंट्स, 60/40 रियर स्प्लिट सीट, कीलेस एंट्री, इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन, सेंट्रल कंसोल आर्मरेस्ट, टैकोमीटर, पावर एडजस्टेबल ORVM, रियर विंडो वाइपर वॉशर, एलॉय व्हील्स मिल जाते हैं, LED हेडलाइट्स और टेल लाइट्स, 4 एयरबैग्स, डे नाइट IRVM, रियर पार्किंग कैमरा और आइसोफिक्स सीट माउंट जैसे कई सारे फीचर्स मिल जाते हैं। जबकि सिट्रोएन की C3 में आपको ऐसा कोई फीचर नहीं मिलता है जो आपको रेनो काइगर के RXT वेरिएंट में देखने को ना मिलता हो। हालांकि अगर हम सिट्रोएन C3 के इस वेरिएंट पर थोड़ा गौर से नजर डालें तो इसमें आपको 10 इंचेस की इंफोटेनमेंट टच स्क्रीन मिल जाती है, जबकि रेनो काइगर में ये 8 इंचेस की मिल पाती है। सिट्रोएन C3 में आपको कुछ स्पोर्टी एक्सेंट्स मिल जाते हैं, जबकि रेनो काइगर में आपको डुअल टोन तो मिल जाता है लेकिन इसकी लुक्स आपको उतनी स्पोर्टी नहीं मिल पाती है जितने की आपको सिट्रोएन की C3 मिल जाती है। सिट्रोएन की C3 में दोस्तों आपको एलॉय व्हील्स और फॉग लैंप्स एज अ एक्सेसरी मिलेंगे। इनके लिए आपको 8,05,000 से ऊपर और भी पैसे देने पड़ेंगे। तो चलिए दोस्तों फीचर्स के बाद अब कंपेयर कराते हैं दोनों ही गाड़ियों के इंजन पावर एंड फ्यूल एफिशिएंसी को और देखते हैं कि कौन सी गाड़ी के इंजन में ज्यादा दम है। सबसे पहले बात कर लेते हैं रेनो काइगर की। तो इसके RXT ऑप्शनल वेरिएंट में आपको 1.0 लीटर्स का 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन देखने को मिलता है जो कि लगभग 71 bhp की पावर जनरेट करता है और 96 Nm का टॉर्क। बात करो इस वेरिएंट में मिलने वाले इस गाड़ी के गियर बॉक्स की तो इसमें आपको सिर्फ 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन देखने को मिलता है। हालांकि इस वेरिएंट में आपको CVT ट्रांसमिशन भी देखने को मिलता है लेकिन उसके लिए आपको और भी पैसे खर्च करने पड़ेंगे। क्योंकि इस गाड़ी का ये वेरिएंट हमें सिट्रोएन C3 के फील वेरिएंट से कंपेयर कराना है इसलिए हम इसके प्राइसेस को उतना ही रखते हैं। अब बात करते हैं सिट्रोएन C3 की। तो सिट्रोएन C3 के फील वेरिएंट में आपको 1.2 लीटर्स का 3 सिलेंडर टर्बो चार्ज्ड पेट्रोल इंजन देखने को मिलता है जो कि रेनो काइगर से तो काफी अच्छी 108 bhp की पावर जनरेट करता है और 190 Nm का टॉर्क। दोस्तों इस इंजन के साथ इसमें आपको 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन देखने को मिलता है। बात करी जाए ऑटोमेटिक की तो सिट्रोएन की C3 में अभी तक कोई भी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन इंट्रोड्यूस नहीं किया गया है। दोस्तों भले ही रेनो की काइगर आपको डायमेंशंस में सिट्रोएन की C3 से बड़ी देखने को मिलती है, इसके फीचर्स आपको सिट्रोएन की C3 से ज्यादा मिलते हैं, लेकिन बात जब इंजन एंड पावर परफॉर्मेंस की आती है तो यहाँ पर सिट्रोएन की C3 बाजी मार लेती है। सिट्रोएन C3 का इंजन आपको रेनो काइगर से ज्यादा पावरफुल मिलता है, ज्यादा पंची मिलता है। और अगर इन इंजन्स के साथ इनके माइलेज की बात करी जाए तो इन दोनों ही गाड़ियों में आपको लगभग 19 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज देखने को मिलता है। हालांकि दोस्तों ये ARAI द्वारा क्लेम्ड माइलेज है। रियल लाइफ में ये माइलेज आपको थोड़ा सा ऊपर नीचे देखने को मिल सकता है क्योंकि ये आपकी ड्राइविंग हैबिट्स पर निर्भर करता है। तो चलिए दोस्तों बात कंक्लूजन की कर लेते हैं। अगर आपकी जेब में 8 लाख रुपए हैं और अगर आप कोई 8 लाख में एक ऐसी गाड़ी खरीदना चाहते हैं जो ना सिर्फ गुड लुकिंग हो बल्कि उसमें अच्छा स्पेस हो, अच्छी ग्राउंड क्लियरेंस हो, अच्छा बूट स्पेस हो और उसमें आपको एक अच्छा पावरफुल सा इंजन देखने को मिले तो यहाँ पर सिट्रोएन की C3 काफी अच्छा ऑप्शन बनकर आती है। लेकिन दोस्तों अगर आपको इतना सब कुछ चाहिए तो आपको फीचर्स के साथ एक अच्छा खासा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ सकता है। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको एक ऐसी गाड़ी चाहिए जिसमें आपको इंजन उतना ज्यादा पंची नहीं चाहिए, आप एक ऐसी गाड़ी चाहते हैं जो कि गुड लुकिंग है, अच्छा स्पेस उसमें मिल जाता है, SUV उसकी लुक्स मिल जाती हैं, ना सिर्फ जरूरत के बल्कि उससे भी कहीं ज्यादा फीचर्स आपको मिल जाते हैं, अच्छी सेफ्टी मिल जाती है, तो यहाँ पर नो डाउट रेनो की काइगर एक अच्छा ऑप्शन बनकर आती है। दोस्तों इंजन रेनो काइगर का एक काफी तगड़ा नेगेटिव पॉइंट है और यही कारण है कि जो लोग काइगर और मैग्नाइट में कंफ्यूज होते हैं वो हमेशा मैग्नाइट की तरफ ही जाते हैं। खैर दोस्तों यहाँ पर बात C3 और काइगर की हो रही है तो मेरे ख्याल से आपको अब समझ आ गया होगा कि इन दोनों ही गाड़ियों में आपको कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए। और अगर आप लोग 8 लाख रुपए में इन दोनों ही गाड़ियों में से किसी एक को कंसीडर कर रहे थे तो मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल नजर आई होगी। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो या फिर थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ गाइस इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। साथ ही दोस्तों मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप ये वीडियो इस चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ गाइस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिएगा ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना हो। मैं मिलता हूँ आपसे ऐसे ही किसी एक और वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।